हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल लाइव चैनल में। और मैं अमित कुमार केसरी। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर के बारे में कि ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर क्या होता है और इसका पूरा डिफिनेशन जानेंगे और बहुत कुछ ट्रांसफार्मर टैप चेंजर के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर टैप चेंजर एक लाइन में समझते हैं इसके बारे में कि यह क्या है। तो यह वोल्टेज को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। क्या करता है? वोल्टेज को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर हम उसे कहते हैं जिसके आउटपुट वोल्टेज को हम अपने अनुसार बदल सकते हैं। यही समझ लीजिए आसान भाषा में कि इसको हम अपने अनुसार बदल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, इसमें एक टैप बदलने के दौरान करंट को सीमित करने के लिए अलग अलग प्रकार के इम्पीडेंस सर्किट का उपयोग किया जाता है। इस्तेमाल होने वाले इम्पीडेंस सर्किट रेसिस्टर या रिएक्टर हो सकता है। अब इसमें एक वर्ड आया इम्पीडेंस सर्किट। इम्पीडेंस सर्किट क्या है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि इम्पीडेंस सर्किट क्या है। तो इम्पीडेंस सर्किट को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, और इम्पीडेंस सर्किट इक्वल टू होता है वोल्टेज बाई करंट, यानी कि वी बाई आई, यानी कि यह वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। और इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो ओम ही होता है। ठीक है, इम्पीडेंस सर्किट का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। तो इम्पीडेंस सर्किट के बारे में अभी देख लिए, चलिए अब आगे देखते हैं। तो टैप चेंजर के रिगार्डिंग एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, कीप इट इन माइंड, कि जो टैप चेंजर होता है वह हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर ही लगाया जाता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर ही लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, यह प्राइमरी साइड और जो ट्रांसफार्मर होता है उसके हम प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अपना हाई वोल्टेज साइड किस साइड होता है? प्राइमरी साइड में। तो हम उस समय इसको टैप चेंजर को प्राइमरी साइड में लगाते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज होता है वो सेकेंडरी साइड में होता है, तो उस समय हम टैप चेंजर को सेकेंडरी साइड में लगाते हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग टाइप्स के बारे में। टैप चेंजर की जो टाइप होता है उसके बारे में जानते हैं। तो टैप चेंजर का जो टाइप होता है वो होता है ऑन लोड टैप चेंजर। जो पहला टाइप है वो है ऑन लोड टैप चेंजर, और जो दूसरा जो टाइप है वो है ऑफ लोड टैप चेंजर। तो नेम इटसेल्फ है, इसके बारे में आप सभी समझ सकते हैं कि ऑन लोड टैप चेंजर क्या है और ऑफ लोड टैप चेंजर क्या है। नेम इटसेल्फ ऑन लोड। अब हम देखते हैं ऑन लोड के बारे में। तो ऑन लोड टैप चेंजर मतलब कि लोड के साथ वोल्टेज में बदलाव। ठीक है, क्यों? जैसे एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि हमारा सर्किट चल रहा है, सारा चीज़ ऑन है, और उस समय हम टैप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज में बदलाव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन लोड टैप चेंजर। और ऑफ लोड टैप चेंजर मतलब कि अपना सारा सर्किट को आइसोलेट करके, इनकमिंग वोल्टेज को अपना आइसोलेट करके, बंद करके, और तब हम एक हैंडल के मदद से, ये जो देख रहे हैं इमेज में, इस हैंडल के मदद से हम टैप को चेंज करते हैं। तो ये होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। ठीक है, नेम इटसेल्फ पे इसका ऑन लोड और ऑफ लोड आप सभी समझ सकते हैं। और एक और होता है, वो होता है ऑनलाइन टैप चेंजर या ऑटोमेटिक टैप चेंजर। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑनलाइन टैप चेंजर या ऑटोमेटिक टैप चेंजर क्या है, तो ये जवाब आपको देना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो ऑनलाइन टैप चेंजर या ऑटोमेटिक टैप चेंजर वह होता है जिसमें रिले की मदद से एक फिक्स वोल्टेज को सेट कर देते हैं हम लोग। रिले की मदद से एक फिक्स वोल्टेज हम लोग सेट कर देते हैं, और उस वोल्टेज लेवल से कम या ज़्यादा वोल्टेज अगर होगा तो हमारी रिले सेंस करके और टैप चेंजर को कमांड भेज देगा और ऑटोमेटिक टैप चेंजिंग हो जाएगा। तो अब हम चलिए टैप चेंजिंग समझने के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि ये वोल्टेज रेशियो समझते हैं। वोल्टेज रेशियो जो होता है वो वोल्टेज रेशियो इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाय सेकेंडरी वोल्टेज। मतलब जो वोल्टेज रेशियो होता है वो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का रेशियो होता है। और वोल्टेज रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं के से। और प्राइमरी वोल्टेज अपना एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 11,000। डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना होता है वोल्टेज 11,000 प्राइमरी वोल्टेज, और सेकेंडरी वोल्टेज जो ले लेते हैं 415, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है
जो अपना 25 kVA 100 kVA का लगा होता है उसका हम अभी रेशियो ले रहे हैं यहाँ पर। तो 11,000 से 415 सेकेंडरी वोल्टेज, तो इसका जो वोल्टेज रेशियो होगा वो होगा 26.5। तो ये तो हमारा हो गया आइडियल वोल्टेज रेशियो। अब हम कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो 11,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय क्या होगा कि हमारे आउटपुट साइड में भी सेकेंडरी वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो उस समय हमारा ये टैप चेंजर अगर उसमें लगा होगा ट्रांसफार्मर में, तो टैप चेंजिंग की मदद से हम अपने वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। टैप पोजीशन को बढ़ाने या घटाने से वोल्टेज को स्टेबल किया जा सकता है। जैसे अगर प्राइमरी वोल्टेज बढ़ता है तो सेकेंडरी वोल्टेज भी बढ़ेगा। उस स्थिति में ट्रांसफार्मर की टैप पोजीशन घटाकर वोल्टेज स्टेबल कर लेंगे, और अगर प्राइमरी वोल्टेज घटता है तो सेकेंडरी वोल्टेज भी घटेगा। उस स्थिति में ट्रांसफार्मर की टैप पोजीशन हम बढ़ाकर वोल्टेज को स्टेबल कर लेंगे। तो आशा है कि ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर के बारे में आसान भाषा में मैं जानकारी दे पाया, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।